बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। सबसे पहले तो आपको आइए बता देते हैं कि आज हम किस विषय के संबंध में बात करने वाले हैं। तो आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 1800113061। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं। बस आपने इतना करना है कि अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहे हो। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें डायरेक्ट जो है वो भेज सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके जरिए भी अगर आप अपने प्रश्न हम तक भेजना चाहें तो कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे संबंधित हमारे साथ आज स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो है डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील। और इसके साथ ही स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं विनय कुमार आवते जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का जो है वो स्वागत। और इसके साथ ही कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये सभी जानते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो हमारे किसानों के लिए काफी कुछ काम जो है वो कर रही है। हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए काफी प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो लेकर आई जा रही है, जिससे हमारे किसानों को खेती करने में, चाहे वो पशुपालन का कार्य क्यों ना हो, करने में जो है वो उनको आसानी मिल सके, उनके लिए काफी अच्छा आय के जो स्रोत है वो बन सके। लेकिन कई बार जो है हमारे किसान कई तरीके की परेशानियां भी जो है वो उनके समक्ष आती हैं। खासतौर से जब हम बात करते हैं खेती की, उसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लेकर आए थे हमारे किसानों के लिए योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे संबंधित तमाम जानकारियां जो है आज कार्यक्रम में हम हासिल करेंगे दोनों विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सुनील, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, हालांकि हमारे सभी दर्शक जो है वो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, लेकिन आपसे एक बार फिर से थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या है और कैसे जो है वो इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फसल बीमा योजना है जो अन्य बीमा योजनाओं की तरह किसानों के लिए आवश्यक है, क्योंकि किसान जो है वो उनकी जो टोटल जो क्रियाकलाप है कृषि का वो मौसम पर निर्भर करता है। प्रतिकूल मौसम के कारण जो है उनकी फसल कभी कभी क्षति हो जाती है, जिनसे उनकी आय बाधित हो जाती है। इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। ये पहले से भी योजना चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये काफ़ी सरल और किसानों उन्मुखी सारे इसमें प्रावधान डाले गए हैं और इसमें जल्द से जल्द भुगतान करने का है, जिसमें इसमें ये गारंटी दी जाती है कि अगर आपकी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपकी फसल में नुकसान होती है तो उस फसल की जो नुकसान हो इसकी भरपाई जो है वो बीमा कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें जो है बहुत सारे फसलें जो हैं वो मुख्यतः सभी फसलें को शामिल किया गया है जो राज्य सरकार अधिसूचित करती है।
बिल्कुल, और इसी के साथ आइए एक बार हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर विनय कुमार जी का, जो हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। विनय जी, क्योंकि हमारा आज विषय यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पुणे में, यानी कि अगर हम कहें कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से कारगर है प्रधानमंत्री जी की ये योजना? कैसे वहाँ के किसान जो है वो इससे लाभ ले पा रहे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है विनय जी। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपसे एक बार हम फिर से जो है वो जुड़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में जो है वो आगे बढ़ते हैं। और सुनील जी, आपसे यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हमारे कई बार जो हमारे किसान हैं उनको थोड़ा सा योजनाओं के बारे में समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में वो थोड़ी विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं? क्या किसी वेबसाइट के जरिए क्या इसको समझा जा सकता है आसानी से कि कैसे इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है, और इसके प्रीमियम की अगर जानकारी लेना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है कोशिश की गई है कि ये जो है इसकी सारी सुविधाएं जो है किसान के द्वार तक पहुंचे। तो इसके लिए एक तो पहले जो है बीमा पोर्टल बनाया गया जिसको नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कहते हैं, pmfby.gov.in। उसके द्वारा भी है किसान जो है वो उनके क्षेत्र का कौन फसल अधिसूचित किया गया है, क्या प्रीमियम है, क्या बीमा राशि है, किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा, उसकी अंतिम तिथि क्या है, ये सारे चीज़ें उपलब्ध होती है। उसके अलावा जो है एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, उसके माध्यम से भी उनको सारे चीज़ उपलब्ध होती है। ये सारे डिजिटल माध्यम हैं। इसके अलावा जो हम लोग और जो है प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार में हम लोग फसल बीमा पाठशाला हम लोग आयोजित करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग फसल बीमा सप्ताह मनाते हैं हर एक दूसरे खरीफ और रबी में। तो रबी अभी मौसम आ रही जिसकी हम लोग अभी बीमा शुरू कर चुके हैं, उसकी अधिसूचना हो गई है और उसकी जो है किसान जो है आवेदन दे रहे हैं। इसमें रबी फसल के लिए हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर जो है फसल बीमा सप्ताह मनाएंगे, जिसमें सभी किसानों को हम लोग सभी गाँव को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें किसानों को पूरी जानकारी दी जाती है कि आपको कहाँ से बीमा कराना है, बीमा का लाभ क्या है, आपकी कर्तव्य क्या है, क्लेम कैसे कैसे आपको करेंगे, ये सारे हैं। उसके अलावा जो है आप जो है इसकी जो सूचनाएं हैं वो बीमा कंपनी का जो कार्यालय है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, वो से ले सकते हैं। प्लस जो है वो आप जो जितने कर्मचारी हैं आपके कृषि विभाग के ग्राम स्तर तक, उनके द्वारा भी हम लोग ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं तमाम विषयों के ऊपर जो है थोड़ी और विस्तार से जानकारी जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है वो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी जानकारी लगभग हमारे सभी किसानों को होना बेहद ही जरूरी है। और लगातार व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास अब प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम में यहाँ पर प्रश्नों का जो है सिलसिला शुरू करें। पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हमारी खेती काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। कई बार अधिक बरसात, बाढ़ और ओलावृष्टि किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी योजना है जो मौसम की मार के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। खास बात ये है कि इसमें किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, जिससे किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको http:/pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं
ऑफलाइन फॉर्म के लिए आप नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार फसल बीमा योजना में लगातार नए आयामों को जोड़ रही है, जैसे ये स्टेक जो उन्नत तकनीकी प्रणाली है और सटीक उपज गणना में राज्यों की मदद करेगी। वहीं विंड्स के जरिए किसानों के लिए मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे। और AIDE ऐप जिसमें किसानों की नामांकन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे किसान घर बैठे या खेत से भी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के जरिए पंजीकरण आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं विनय कुमार जी का, जो हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। विनय जी, मेरा सवाल आपसे पहले भी यही था और मैं अपने सवाल को दोबारा से जो है वो दोहराना चाहूंगी कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो हमारे किसान हैं वो किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले पा रहे हैं? जरूर, महाराष्ट्र के किसान बहुत खुश है और बहुत लाभ ले रहे हैं। जैसे कि आप सोचते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वो रेनफेड है। रेनफेड यानी कि यहाँ की पूरी फसल आपदा जो है और नैसर्गिक बारिश के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है। और हमारे यहाँ करीबन 83% जो भी फसल है तो वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारे स्टेट में करीबन 1,70,00,000 एप्लीकेशंस हुए इस खरीफ सीजन में। और अगर आज के दिन में इस खरीफ सीजन में आप देख लीजिए तो करीबन 2,000 करोड़ का जो क्लेम है, क्रॉप इंश्योरेंस का क्लेम, वो मिड सीजन एडवर्सिटी अंतर्गत जो है वो फार्मर लोगों को अभी सैंक्शन हुआ है। वो इंश्योरेंस कंपनी के जरिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए वो फार्मर के अकाउंट में वो जा रहा है। तो फार्मर काफी खुश है इससे। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे जो पहले कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं यूपी से। आइए उनका सवाल जो है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गोरखपुर से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जैसे हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहाँ से और कैसे किया जाता है? बिल्कुल, तो क्या बताना चाहेंगे सुनील जी? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये अगर आप ऋणी किसान हैं, आपने KCC कार्ड के द्वारा आपने अगर फसली ऋण लिए हैं, तो जो अब फसल अधिसूचित किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, उनका स्वतः बैंक है जो बीमा करती है। और अगर आपने फसल ऋण नहीं लिया, KCC ऋण के माध्यम से ऋण नहीं लिया है, तो ये आपको स्व जो है स्वैच्छिक रूप से आपको बीमा करवाना होगा। ये बीमा करवाने के लिए आप उस बैंक ब्रांच है उसमें के माध्यम से करवा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं। जैसा अभी बताया गया कि ऐड ऐप है, ऐड ऐप के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। स्वयं आप जो है पोर्टल पर जाके बीमा करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी गई है जिसके माध्यम से आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराना बहुत सरल है। बीमा की एक अवधि होती है, जैसे अभी रबी फसल की बीमा जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो आपको जो है किस फसल की अधिसूचना हुई है, क्या प्रीमियम देना है, ये सारी जानकारी जो है आपको SMS के माध्यम से, या फिर जो है अगर रजिस्टर्ड है पोर्टल पर, तब अगर आप नए किसान नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आपको पोर्टल पर जाके देखना होगा pmfby.gov.in। उसमें क्लेम कैलकुलेटर पर आप सारे चीज़ देख लें। इसमें जो है केवल 4 डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना होगा कि किस खेत का बीमा करा रहे हैं, किस फसल का बीमा करा रहे हैं। आपका अपना पहचान देना होगा और प्लस जो है अगर क्लेम आया तो आपके खाते में पैसा जमा होगा। तो इस 4 चीज़ के लिए जो है आप जो खेत का विवरण देना पड़ेगा। जो अगर स्वयं का खेत है तो रसीद दीजिए। अगर आप दूसरे के खेती कर रहे हैं दूसरे के ज़मीन पर, तो अब बटाईदार का एक परिपत्र होता है, उसको भरकर देना होता है। कौन फसल का बीमा करा रहे हैं उसका आपको जो है घोषणा करना पड़ता है। KCC के लिए हम लोग जो KYC के लिए है, पहचान के लिए आपका आधार आवश्यक है। आधार से इसको जोड़ा गया है, तो आधार आपको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप देंगे तो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। और जो है बैंक का विवरण देना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी क्लेम बनी तो अति शीघ्र आपके खाते में वो सारे क्लेम राशि दिया जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसा बताया जा चुका है, प्रीमियम दर बहुत कम है और ये मुख्यतः सभी फसलों के लिए उपलब्ध है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने फसलों का सुरक्षा कवच जरूर आप प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत ले और अभी ही जाके बीमा करवाएं।
बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, विपिन जी, और इनका सवाल भी जो है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए विपिन जी। मेरा सवाल ये था मैम कि जिन्होंने किसान प्रधानमंत्री के बीमा करवाया था जी, उनका भी जो था ठीक है। आपकी आवाज पूरी कट रही है विपिन जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। ऋण भरना है मैम केसीसी का जी, उस बीमा की चुकतों की स्थिति पैसे निकाल सकते हैं या फिर उसी में एडजस्ट हो जाए? जी, हाँ, जी, इनका किसान का क्वेश्चन है कि जो आपका जो क्षतिपूर्ति की राशि आती है क्या वो केसीसी में एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, ये आपकी देनदारी है, तो देनदारी को तो हम तो ये अनुरोध करते हैं कि देनदारी जो है इसको इसी चीज़ों के लिए सुरक्षा कवच लिया जाता है कि जो देनदारियां हैं, कम से कम अगर आपकी फसल खराब हो जाए तो आप इंश्योरेंस से उसकी भरपाई जरूर कर लें। तो एक तरह से ये कोलेटरल भी बैंक को दिया जाता है और उसके माध्यम से उनको एक जो है आपकी ऋण का प्रवाह जो है सतत बना रहे, क्योंकि आप अगर इसका भुगतान नहीं करेंगे तो अगले फसल के लिए आपको ऋण उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो है ऋण उनको आ जाए। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि केसीसी में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आज आपका ऋण में एडजस्ट हुआ पैसा तो दूसरे दिन आप उतना पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर एडजस्ट हो रहा है तो दूसरे दिन इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये केवल खाते में चला गया। खाते में गया तो आप इसका उपयोग तुरंत कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। बिल्कुल। और इसी विषय के संबंध में और भी आगे ज़्यादा जानकारियां ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस विषय से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800113061 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं, इन पर आप फ़ोन कर सकते हैं। वरना आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारे साथ जो है वो अपने प्रश्न जो है वो हमारे साथ भेज सकते हैं। 8800520717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो ये 3 विकल्प आपके पास हैं, इनमें से कोई भी चुनकर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हमसे पूछ सकते हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विनय जी का। विनय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि
पुणे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो किस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जो है वो वहां पर हमारे किसानों को झेलनी पड़ती हैं, और किस तरीके से जो हमारी राज्य सरकार है किसानों की मदद कैसे कर पाती है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में? बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो है करीबन मानसून जो है यानी कि बारिश जो है वो जून में स्टार्ट हो जाती है, मगर इस साल वो करीबन 25 जून के बाद यानी कि 15-20 दिन देरी से शुरू हो गई, और बारिश भी काफी कम गिरी यहाँ जून महीना में। और फिर उसके कारण जो जिसका सोइंग है यानी कि बीज बोना है तो वो काफी डिलेड हो गया। उसके बाद जुलाई में काफी बारिश हो गई, 140% बारिश हो गई सर अपने एवरेज के तुलना में। और अगस्त में फिर से करीबन 63% जो है वो कम बारिश गिरी। और इस नैसर्गिक आपदा की वजह से जो है फार्मर लोगों का जो क्रॉप है या उनका जो फसल है तो उसको काफी नुकसान हुआ है और होता है, क्योंकि उसका उत्पादन जो है वो काफी कम हो जाता है। तो इसके लिए फार्मर का सहायता के लिए राज्य शासन ने अभी इस साल से फार्मर को इंश्योरेंस का प्रीमियम जो 2% हुआ करता है, 1.5% हुआ करता है या 5% हुआ करता है PMFBY में, तो उसके जगह सिर्फ ₹1 में स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को, काश्तकारों को ₹1 में इंश्योरेंस दिलवाया। बाकी इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी है फार्मर लोग भरते थे वो सब जिम्मेदारी जो है तो राज्य सरकार ने उठाई। और इस कारण जो है तो हमारे राज्य में करीबन पिछले साल की तुलना में दुगना इंश्योरेंस हुआ। करीबन 1,13,00,000 हेक्टेयर का इंश्योरेंस महाराष्ट्र में इस साल खरीफ सीजन में हुआ है। उसके कारण इस आपदा का कारण जो है तो उसको फार्मर लोगों को अच्छी सहायता भी मिल रही है। बिल्कुल। और आइए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, संत सिंह जी फरीदकोट पंजाब से, उनका सवाल जो है कार्यक्रम में शामिल कर दें। हेलो हेलो संत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैडम मेरी माता के नाम किसान निधि योजना तहत जो रकम आती थी ना वो 4 किस्त ही आई है पहले जी, बाद में बंद हो गई है। तो आपको जो आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। हाँ जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। हाँ जी, मेरी माता के नाम किसान निधि योजना तहत जो 2,000 रुपए आते हैं ना, अलग विषय है जी, PM किसान सम्मान निधि। हाँ, आप शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो है वो बात कर रहे हैं। आज हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में, तो ये विषय जो है, आपका जो प्रश्न है वो इस विषय से थोड़ा अलग है। फिर भी जो है आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको एक बार फिर से बता दें, आपने हमारे यहाँ पर जो है वो फोन किया और अपना प्रश्न पूछा। हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंध में कुछ अगर आपको जानकारी हम जरूर यहाँ पर आगे दे पाएं। मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में जो है अपनी शिकायत जो है आप नंबर नोट करें, जो अभी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत एक बना हुआ है, उसके अंतर्गत आपको जवाब सहायता मिल जाएगी। 011 038 2012 इस पर आप कॉल करें, इस पर आपको सहायता मिल जाएगी। बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार जी, उन्होंने आपका जो सवाल है उसका यहाँ पे थोड़ा सा समाधान दे दिया है। नंबर उन्होंने आपको बताया है, आप इस नंबर पर ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका निवारण जो है वो आपको यहाँ से ज़रूर मिल सकता है। कार्यक्रम में आपको एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। इसी विषय में जो है अगर आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं विनय कुमार जी का। विनय जी, आपसे हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि किस तरीके की जो फसलें हैं वो हमारे किसान वहाँ पर लेते हैं। पुणे की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो किसान हैं वो कौन कौन सी फसलों की खेती ज़्यादा करते हैं, और राज्य सरकार आज के समय की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हमारे किसानों के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं? हमारे यहाँ देखिए कि सबसे ज्यादा जो है बुआई हो तो सोयाबीन की होती है, करीबन 55 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो है वो सोयाबीन जो क्रॉप है तो उसकी होती है। उसके तुलना में जो दूसरे नंबर पे है उसका कपास है, कॉटन जिसको कहते हैं, वो करीबन 42 लाख हेक्टेयर के ऊपर कॉटन होता है। यानी कि दो ही क्रॉप जो है करीबन 50% से ज्यादा एरिया जो है खरीफ सीजन का वो करते हैं। उसके बाद जो है भात जिसको धान कहते हैं तो वो करीबन 15 लाख हेक्टेयर पे होता है, और तूर पिजन पी जिसको कहते हैं तो वो करीबन 12-13 लाख हेक्टेयर पे होता है। तो ये प्रिंसिपल बेसिक क्रॉप्स है। उसके बाद बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, उड़द है, ऐसे करीबन 15 जो फसलें है वो हमने नोटिफाई की है इंश्योरेंस के जरिए। मगर सबसे ज्यादा जो है इंश्योरेंस लोग सोयाबीन और कपास इन दोनों चीजों का ही काफी होता है।
और इसके लिए आप कहिए कि जिसके नैसर्गिक आपदा के कारण जो फार्मर की फसल में नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए फार्मर ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस योजना का लाभ उठाए, इसलिए। जी बिल्कुल। और अब आइए यहाँ पर शामिल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास जो है वो प्रश्न आया है। गढ़श्याम जी ने उत्तर प्रदेश से हमें जो है वो प्रश्न लिखा है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर सुनील जी, उन्होंने लिखा है कि मैंने फसल बीमा करवाया था, उसके संदर्भ में कंप्लेंट भी की थी। मेरी कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग रखी हुई है। मेरे को कोई फसल बीमा का क्लेम जो है वो नहीं मिल पाया है। 22/10/2022 का क्लेम था, जिसमें पूरी फसल बाजार में बर्बाद हो चुकी थी, जिसमें पूरे खेत में जो है वो पानी भर चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी क्लेम बैंक या कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है। इसके संदर्भ में मुझे कुछ राय दें। मुझे लगता है कि शायद इनके बाजरा की जो है वो फसल थी जो बर्बाद हुई है। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं किसानों भाई को अभी तक हमारे पास आते रहते हैं भारत सरकार के पास। इसकी हम लोग ने व्यवस्था किया था कि जो है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो है हम लोग ब्लॉक स्तर पर बनाए थे, जिसमें जो है ब्लॉक स्तर पर किसान भाई उसको आवेदन करेंगे, उनको शिकायत को निवारण किया जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद जो है उसको जिला स्तर पर निवारण किया जाएगा, और इसमें बीमा कंपनी और राज्य सरकार के द्वारा इसका निवारण की पद्धति बनाई गई थी। भारत सरकार या एकीकृत जो है वो इस तरह का चीज़ें नहीं थी जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अभी भारत सरकार ने एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल, जिसको फार्मर्स ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल कहते हैं, और ये इसको कृषि रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इसका 5 डिजिट का एक सिंगल नंबर है, पूरे इंडिया में ये काम कर रही है। इसमें जो है मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, ऐसे किसान जिनकी अभी ग्रीवांसेस नहीं मिली है या ग्रीवांसेस जो है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। इसका नंबर है 14447 14447। तो ये नंबर जो है वो अभी लाइव है हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, और जो है अन्य क्षेत्रों के लिए जल्दी से इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें जो है आप किसान भाइयों के लिए जो भी सूचनाएं हैं वो भी उपलब्ध होगी, आपकी ग्रीवांसेस के लिखा जाएगा। इसमें एक नंबर देने का है कि ये सभी फसलों के लिए, सभी राज्यों के लिए ये है सिंगल नंबर होगा, और इसमें हम लोग पूरी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें एक व्यवस्था की गई है जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंश्योरेंस कंपनी को, राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि जिनके क्षेत्र में ये चीज़ें ग्रीवांसेज हैं उसको इमीडिएटली करें। और चूंकि ये रिटर्न होगा, जिसमें जो किसान जो है इनको प्रॉपर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि हमारा जो है वो उसका ग्रीवांसेस का स्टेटस क्या है। तो ये अब जो किसान भाई है जो ब्लॉक स्तर पर और कहीं आप जाते थे जिसकी रिकॉर्डिंग और हमारे पास या इसकी जो है मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी, ये समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। भारत सरकार ने ये ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल जो है चालू कर दी गई है अभी। बिल्कुल। तो इस पोर्टल का नंबर जो है वो आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 14447, यानी कि 1 और 3 बार 4 और 7, 14447। डॉक्टर सुनील, मैंने नंबर बिल्कुल ठीक बताया? एकदम सही बताया। तो बिल्कुल, अगर आपके समक्ष अगर कोई भी जो है वो समस्या आ रही है क्लेम से संबंधित, तो आप जो है वो इस ग्रीवियंस पोर्टल पर आप यहाँ पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें जो नुकसान होता है, जैसे दैविक आपदा हो गई, जंगली जानवर हो गए, छुट्टे जानवर हो गए, या हाई लाइन की जो बिजलियां निकलती हैं, कौन कौन सी फसलों का, और एक किसान तमाम फसल पैदा करता है, कौन कौन सी फसलों के बीमा करा जी, तो कौन कौन सी फसलों देखिए, इसमें इनका प्रश्न 2 संदर्भ में है कि आपका क्या क्या जोखिम जो है इसमें शामिल करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मानव जनित नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है फसल बुआई से पूर्व से लेके फसल कटाई के बाद तक का 14 दिन तक जो फसल कटाई के बाद आप खेत में रखते हैं, पूरे जोखिम को कवर करते हैं। तो इसमें एक तरह के 5 तरह का जोखिम है कि अगर आपको जो है किसी कारण से जो है पूरी आपकी जो है बाधित रह गई, बुआई नहीं हो पाई, तो इसके लिए प्रिवेंटेड सोइंग का प्रोविज़न है। अगर आपका जो है मध्य अवधि में ही फसल खराब हो गई,
तो मिड सीजन एडवर्सिटी जैसे महाराष्ट्र में भी बता रहे थे कि 2000 करोड़ का क्लेम केवल मिड सीजन एडवर्सिटी में बांटा गया है। इसी तरह से जो है लोकलाइज कैलेमिटी, अगर कुछ आपदाएं ऐसी है जो केवल खेत को कुछ खेतों को नुकसान करती है, ये योजनाएं जो है वो एरिया अप्रोच पर काम करती हैं और जिसमें जो है ग्राम पंचायत ग्राम जो है एक यूनिट रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे आपदाएं हैं जो खेत को प्रभावित कर से ओलावृष्टि है, जल भराव है, भूस्खलन है, प्राकृतिक आग लगना है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें खेतवार आकलन करते हैं। और जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात की है कि आपकी अगर फसल जो है सूखने के लिए खेत पर कटाई के बाद रखी गई है तो उसको भी इसमें आपदाओं में कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को मुख्य फसल जो है वो सभी मुख्य फसल जो है अधिसूचित करती है, जो भी मुख्य फसल है, क्योंकि फसल अधिसूचित करने के लिए फसल की आंकड़े होना पुराने 10 साल का जरूरी है और फसल कटाई प्रयोग के द्वारा उनका जो है कि कितना क्षति हुआ उसका आकलन अभी किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए मुख्यतः राज्य सरकार जो है मुख्य सभी फसलों को अधिसूचित करते हैं। आप जैसे पहले मैं बता रहा था कि जो जो फसल अधिसूचित है वो आप जो है पोर्टल के द्वारा ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग भी पेपर के द्वारा भी इसको कितना प्रीमियम दे है, कौन कौन फसलें हैं, क्या इसका अंतिम तिथि है, इसका भी प्रचार प्रसार किया जाता है। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में जो है वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कुछ और प्रश्नों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित और लगातार हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप सभी के कॉल्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आपके जो प्रश्न है लगातार हमें मिल रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं अगर, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप वहीं पर हमें पूछ सकते हैं। छेदी लाल जी हमारे साथ जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, छत्तीसगढ़ से आपने हमें फोन किया। मैं बीमा करवाया था और अभी तक के लिए बीमा क्लेम नहीं मिली जी। और लगभग कब करवाया था आपने ये बीमा? दिसंबर पिछले दिसंबर में रबी फसल की, पिछली रबी का। ठीक है जी 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 डॉक्टर सुनील क्या बताएंगे? देखिए ये जैसा कि मैं कार्यक्रम के शुरू में ही बोला था कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो है अगर आपकी फसल क्षति हुई है तो आपको बीमा का दावा अवश्य भुगतान होगा। और जो बीमा दावों की जो क्षति की आकलन है उसकी एक बीमा योजना में एक पद्धति बनाई गई है, उसके आधार पर है। जैसा मैं बता रहा था कि स्थानीय आपदा के कारण अगर क्षति हुई है तो किसानों को इसमें बताना पड़ता है, लेकिन शायद ये किसान अब कह रहे हैं कि मेरी फसल क्षति हुई, इसका मतलब पूरा लोगों को हुआ है। तो ये जो है अगर जो ग्रांटेड यील्ड जो दिया गया है आपके क्षेत्र का, उससे अगर फसल अधिक उपज आती है तो आप किसी किसानों को बीमा दे नहीं होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बीमा नहीं मिला है और अगर किसी आपके दूसरे अन्य जो आपके गांव में हैं उसी फसलों के लिए उनको बीमा मिला है, तो जैसा मैं अभी टोल फ्री नंबर बताया था उस पर आप जो है अपनी शिकायत ज़रूर आप लॉन्च कराएं
तो ताकि आपका जो है शिकायत का तुरंत निवारण किया जाए एक समय अवधि के अंतर्गत। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए कुछ व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे पास प्रश्न आए उनको भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। शंकर लाल जी ने मंदसौर से हमें जो है वो अपना प्रश्न भेजा और वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक किसान की फसल का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की जाती है या फिर पूरी तहसील के किसानों को एक साथ जो है वो क्लेम राशि जो है वो दी जाती है, क्या बताएंगे? जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें दोनों तरह का प्रावधान है कि कुछ ऐसे आपदाएं हैं जो पूरे गांव को प्रभावित करते हैं, पूरे जिलों को प्रभावित करते हैं। जैसे सूखा है, सूखा कभी एक गांव में नहीं आता, वो ज़्यादा गांव में पूरे एरिया में बड़ा आता है। लेकिन ओलावृष्टि है जो कुछ खेतों को प्रभावित करता है। तो इस योजना में दोनों तरह की क्षति का प्रावधान किया गया है कि अगर आपका जो व्यापक स्तर की आपदाएं होती है, जो आपको ग्राम पंचायत स्तर पर जैसा आप बता रहे हैं, उसके जो क्षतिपूर्ति का आकलन उस आधार पर होती है एवरेज क्रॉप कटिंग के माध्यम से। मध्य प्रदेश में एसटेक टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिसमें क्रॉप कटिंग के साथ साथ जो है सैटेलाइट डाटा का उपयोग करते हुए उनका जो है क्षतिपूर्ति का निकाला जाता है यील्ड, और उसके आधार पर किया जाता है। कुछ आपदाएं जैसे ओलावृष्टि हुआ, भूस्खलन हुआ, प्राकृतिक आग लगना हुआ या जल भराव हुआ, ये सारे आपदाएं अगर आती है तो किसानों को खेतवार आकलन किया जाएगा। और खेतवार आकलन करने के लिए किसानों को ये है बताना होगा कि किस खेत में क्षति हुई है, क्योंकि बीमा कंपनी और राज्य सरकार किस खेत का जाके आकलन करेगी। तो इसके लिए प्रावधान किया गया कि अगर इस तरह की क्षति होती है आपकी फसलों का इस जोखिम से, इस आपदा से, तो आप जो है 48 घंटे के अंतर्गत जो है उसकी सूचना जो है किसानों को उसको देना होता है, राज्य सरकार को या बीमा कंपनियों को। उसके लिए नंबर अलग अलग थे, लेकिन अब जो है आप जो है जो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल का नंबर जो है 14447 इसके माध्यम से भी सूचनाएं आप जो है उपलब्ध अगर देंगे तो भी ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपका खेतवार आकलन वहाँ होगा, और जो खेत में क्षति होगी उसके समानुपातिक आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो दोनों प्रावधान है इसमें। बिल्कुल, और यहाँ पे विनय जी मैं आपके पास भी आना चाहूँगी और आपसे भी जानना चाहूँगी, जब कोई किसान जो है वो इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो आपके पास लेकर आता है, इस तरीके की समस्या लेकर आता है कि खेत में किसी तरीके का नुकसान हो गया है, 48 घंटे के अंदर जब वो आपके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? आप कैसा जो है आप लोग जाकर निरीक्षण करते हैं, आप कैसे उस स्थिति को जो है वो संभालते हैं, क्या बताएंगे? मैडम इसमें एक है कि हमारे यहाँ 48 घंटे में ये 72 आवर्स है, यानी कि 3 दिन है, 72 घंटे है हमारे यहाँ अवधि, और 72 घंटे के अंदर वो फार्मर जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है उसके ऊपर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या हमारे ऑफिस में भी आके पर्ची दे देता है, तो हम लोग वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो साझा करते हैं। फिर हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी का आदमी जो है वो जाके सर्वे करता है, लॉस असेसमेंट करता है, उसके बाद उसके क्लेम जो है वो पे आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और अगर हम क्लेम की यहाँ पर अगर आपसे जानकारी लेना चाहें तो कैसी स्थिति है, मतलब कितने समय के अंदर जो है वो क्लेम मिल जाता है राज्य सरकार द्वारा, किस तरीके की जो है वो सहायता प्रदान की जा रही है इस संदर्भ में किसानों को? ये जो हमारे यहाँ अभी देखो कि जो प्रिवेंटेड सोइंग जिसको कहते हैं कि या उसको बारिश नहीं हुई तो बीज भी नहीं बो सका, उसके बाद मिड सीजन एडोसिटी बोलते हैं और लोकल कैलामिटी जिसको बोलते हैं आपदा, इसके लिए करीबन होने के बाद 1-1.5 महीने के बीच में जो है वो उसको सहायता की राशि देने का प्रयास रहता है और वो दी भी जाती है कई गुना तक। बिल्कुल, और ये जो क्लेम की राशि है क्या वो डायरेक्ट जो हमारे किसान है उनके खातों में दी जाती है या उसके लिए भी कुछ किसी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, या क्या प्रोसेस जो है वो रहता है? हमारे महाराष्ट्र में हमने एक चीज की है कि हमारे यहाँ जो लोनी फार्मर है उसका काफी कम सहयोग रहता है, करीबन 3%, 97% जो है तो नॉन लोनी फार्मर है। तो हम लोगों ने वहाँ आधार बेस्ड पेमेंट की सिस्टम अडॉप्ट की है, तो आधार जिस अकाउंट से भी उसका जुड़ा हो उस अकाउंट में चला जाता है। अगर नहीं जाता तो हम लोग फार्मर को कहते हैं कि आपका जो आधार जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट के लिए किसी भी बैंक में आप इनेबल कीजिए, तो उस बैंक में चला जाता है, कोई डॉक्यूमेंट उससे लगता नहीं। बिल्कुल, और आपके पास एक बार फिर से वापस आना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अंग्रेज सिंह जी, आइए उनका जो सवाल है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंग्रेज सिंह जी, अंबाला हरियाणा से आपने हमें फोन किया, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं यो पूछ रहा था जी, जो सब्जी लगाया रखी है ना, सब्जी का भी बीमा है क्या? आपने कौन सी जो है वो सब्जी लगाई है? जी हाँ, कद्दू। जी,
सब्जी का भी बीमा है या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। हाँ, इस तरह की है। सब बीमा जो है सभी क्रॉप के लिए उपलब्ध है। जिसकी क्रॉप कटिंग के आधार पर उपज आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग यील्ड बेस्ड पर करते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे क्रॉप हैं जिसका यील्ड एस्टिमेशन का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो उसको जो है मौसम आधारित, जिसको संशोधित मौसम आधारित बीमा योजना कहते हैं RWBCS, उसके माध्यम से जो है फलों और सब्जियों का बीमा मुख्यतः किया जाता है। तो ऐसे हैं, लेकिन जैसा मैं पहले बताया हूं कि ये सारी फसलें की जो है अधिसूचना राज्य सरकार करती है, तो देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कोई सब्जी का है कि नहीं। ऐसे आलू टमाटर जो है मुख्यतः जो फसलें हैं वो सभी जगह होते हैं और उनकी बीमा होती है। लौकी का देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है हरियाणा में। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं विनय कुमार जी का। विनय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम आपके राज्य की बात करें तो क्या वहाँ पर फलों और सब्जियों का जो है वो बीमे का प्रावधान है वहाँ पर किसानों के लिए? हाँ हाँ जरूर, हमारे यहाँ फलों के लिए अलग से योजना है जिसके तहत करीबन 12 प्रकार के जो फल है तो उसको बीमा मुहैया किया जाता है। इसमें आम है, काजू है और बाकी भी जैसे द्राक्ष ग्रेप्स कहते हैं, ग्रेप्स है, चीकू है और फिर संतरा है, मौसम्ब है, पोमोग्रेनेट है, तो ये चीजें, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, तो ऐसे काफी है। यानी कि 12 प्रकार के हमारे यहाँ के जो फल है तो उनको हम लोग ये इंश्योरेंस जो है वो वेदर बेस्ड प्रोडक्ट से हम लोग इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। और सब्जी में जैसे कि टोमेटो और आलू के लिए हमारे यहाँ नहीं है, आगे चल के उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए कुछ व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास प्रश्न आए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रश्न भेजा है मध्य प्रदेश से ऋषभ जी ने, और वो ये पूछना चाहते हैं कि जो किसान किराए के ज़मीन पर खेती करते हैं क्या वो फसल बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो है सभी किसानों के लिए बीमा योजना उपलब्ध है जो भी खेती करते हैं। जैसे मैं पहले ही बताया कि जो स्वयं की खेती पर बीमा करते हैं वो भी इनके इसमें बीमा करा सकते हैं। जो दूसरे को खेत पर भी किराया बटाईदार के रूप में जो खेती करते हैं वो भी बीमा करा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के द्वारा जो जिसके भूमिहीन जिसको कहते हैं कि सिंगल नहीं होकर ग्रुप में मिल के खेती करते हैं, तो ग्रुप में भी जो खेती करते हैं उनके लिए भी बीमा योजना में शामिल होने का प्रावधान है। तो ये सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। इसमें ये सुविधा दी गई है कि ऐसे किसान जो बटाई पर या साझा रूप से बीमा खेती करते हैं उनके बीमा कराने के लिए जो खेत का घोषणा करना है कि किस खेत पर घोषणा करते हैं, उसके लिए एक परिपत्र दिया गया है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है और वो परिपत्र जो है आवेदन करने के समय में जमा करना होता है। बिल्कुल विनय जी, आपसे भी मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या आपके राज्य में इस तरीके का होता है कि अगर कोई किसान किराए की ज़मीन पर अगर खेती कर रहा है तो क्या वहाँ पर किसान फसल बीमा करवा सकते हैं? हाँ जी हाँ, जैसे सुनील कुमार सर ने बताया वैसे हमारे राज्य में भी जो भी किराया या किसी भी तरह के से वो खेती करता है, हम लोग खेती जो होती है उसके लिए इंश्योर करते हैं। तो खेती करने वाला जो भी है तो वो इंश्योरेंस की सहायता ले सकता है या स्कीम में सहयोग ले सकता है। हमारे यहाँ भी किराए के से जो बटाई करते हैं तो उनको भी ये योजना में वो भाग ले सकते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जो है वो जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल जो है वो शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयेंद्र पाल जी मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया, अपना प्रश्न बताइए। मैडम, मेरा प्रश्न ये है जैसे कि हमारी जो प्रीमियम रहती है ना जी बीमा मिलने के बाद, हाँ, जैसे अपना बीमा मंजूर हो गया तो जो बैंक वाले हमको पूरा वो नहीं बताते डिटेल, उसमें क्या होता है बहुत सारी बैंक अपना पैसा पूरा नहीं देते हैं। तो उसमें क्या होता है बैंक अपना कुछ पैसा दे देते हैं और वो लिस्ट नहीं बताते हैं क्या होता है उसमें। तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी पूरी लिस्ट कहाँ से मिलती है मैडम? जी, डॉक्टर सुनील क्या बताएं? देखिए, ये जो पहले जो थी ये सारे प्रश्न जो है योजना जब शुरू हुई थी तो प्रथम 1-2 वर्ष में इस तरह के चीज़ें आया करती थी। इसका भारत सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर समाधान कर लिए हैं। जैसे कि अब हमने बता रहे थे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है, जो भी बीमा बैंक के माध्यम से कराते हैं उनको सारे जो पॉलिसी पेपर है वो बीमा कंपनियों को दायित्व दिया गया है। पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कि इसको वितरित किया जाता था, तो इसको कोरोना के बाद जो है इसको
किया गया कि नहीं, इसको बीमा कंपनी ही वितरित करे, जिससे उसके दो फायदे हैं कि बीमा कंपनी जब वितरित करते हैं तो एक कांटेक्ट हो जाता है फार्मर से, वो कि भाई ये आदमी आए हैं, ये किए गए हैं, तो उनको सारे चीज़ दिया जाता है। इसके अलावा अगर उनको किसी न कारण से अगर उपलब्ध नहीं हो पाया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत पॉलिसी पेपर अगर, तो जो स्वयं जाके जो है पोर्टल के माध्यम से या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जिसकी बात बोले हैं उसमें अपने आधार नंबर, खाते नंबर के साथ या मोबाइल नंबर के साथ जो आप बीमा कराए हैं वो उसके द्वारा आप जो है पूरी आप देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन फसलें का बीमा का डाटा जो है वो जो है बैंक ने भरा है। ऐसा देखा गया है खास करके बैंकों के माध्यम से जब बीमा होती है तो किसान कोई फसल बुआई कोई किसी और फसल की कर रहे हैं, ऋण किसी और फसल के लिए लिए, और जो जिस फसल के ऋण लिए उसकी बीमा हो गई। जब उनकी क्षति के लिए खेत पर जब बीमा कंपनी के लोग या राज्य सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं तो दूसरी फसल पाया जाता है। तो ऐसे उस टाइम जो है बहुत सारे किसान जो है योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर आपने कोई जो किसान है जो जब आपने लोन लिया था तो कोई फसल का विवरण आपने वहाँ जमा कराया था, लेकिन किसी कारणवश जो है आप दूसरे फसल की आप जो है बुआई कर रहे हैं तो आप जो है उसकी फसल को चेंज कर सकते हैं। आप जो है बैंक में जाके जब अंतिम तिथि होती है उसकी 48 घंटे के तक में जाके आप बैंक को सूचित करें कि हम जो है जो जिस फसल के लिए बीमा लिए हैं उसको ऋण लिए हैं उसकी बीमा नहीं करानी, अब हम इसकी फसल लगा रहे हैं तो इस फसल की हमको बीमा करानी है। इसके अलावा भी है, अगर आपको बैंक के माध्यम से अगर आप जो है संतुष्ट नहीं आते, आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो आप जाके बैंक में ऑप्ट आउट का एप्लीकेशन दीजिए और जो है अपने माध्यम से जो है आपका जन सूचना केंद्र जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं या पोर्टल के माध्यम से आप इसको स्वयं बीमा कीजिए। तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने का है, इसमें आपका सहभागिता को निश्चित की जा रही है और इसमें ये चीज़ है कि पोर्टल और ऐप के माध्यम से ये निर्धारित करने की कोशिश किया गया है कि आप जो कहीं भी हों, आप अपने गांव में भी ना हो, कहीं आप व्यवसाय के लिए नौकरी के लिए कहीं आप मुंबई, दिल्ली और अन्य शहर में भी हैं तो भी आप जो है आप वहीं से आप जो है अपने खेतों का बीमा करा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में और इसी संबंधित हमारे पास बहुत सारे अब तक फोन कॉल आए हैं और एक और कॉल हमारे साथ शामिल है इस वक्त। होशियार सिंह जी झुंझुनू राजस्थान से, उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो होशियार सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सवाल ये है मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ मूंग के ऊपर किसान के कितना प्रीमियम लगता है बीमा का? बिल्कुल जी, डॉक्टर सुनील। देखिए जैसे आप बताया गया है कि ये जो सम इंश्योर्ड है कि कितना सम इंश्योर्ड है प्रति हेक्टेयर, उसकी जो अगर पूरी फसल क्षति हो जाएगी तो कितना का भुगतान किया जाएगा। तो सम इंश्योर्ड जो है उसका दो पद्धति के द्वारा निर्धारित की जाती है कि आपका जो है स्केल ऑफ फाइनेंस, जितना आप ऋण लेते हैं प्रति हेक्टेयर जो आपको ऋण उपलब्धता कराई जाती है वो सम इंश्योर्ड होता है, या जो है आपका जो लागत मूल्य है
जो जितना उपज आया और एमएसपी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लागत वो सम इंश्योर्ड है। तो सम इंश्योर्ड का मूंग फसल जो है वो रबी फसल है, कहीं कहीं खरीफ में भी होता है। तो इसकी जो है रबी में अगर आप ले तो उसका 1.5% उसका देय होता है। तो मान लिया जाए अगर जो है आपका 50,000 प्रति हेक्टेयर सम इंश्योर्ड है, मतलब आप पूरी फसल अगर खराब हो गई तो 50,000 की आपकी प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान की जाएगी। तो उसकी प्रीमियम की दर जो है 1.5% मतलब 1,500 रुपया जो है आपको भुगतान करना होगा 1 हेक्टेयर के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए चलते हैं विनय कुमार जी के पास। विनय कुमार जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किस तरीके से आपके राज्य में जो है वो प्रचार प्रसार किया जाता है? हमारे यहाँ करीबन 9 इंश्योरेंस कंपनी काम करती है और उनके साथ जो है हम आईसी प्रोग्राम जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन का वो बनाते हैं। तो पोस्टर के जरिए, फिर जो वैन्स होते हैं कैंपेन हॉर्न उनके जरिए, फिर गांव-गांव में जाके लोगों के पास जो है उनका एक छोटा सा जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रखते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ एग्रोवन करके डेली न्यूज़पेपर रहता है जो डेडिकेटेड एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें आर्टिकल्स लिखते हैं। और वैसे हमारे यहाँ फोन भी काफी आते हैं और हमारे जो ऑफिसेस रहते हैं, तालुका में ऑफिस रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस रहते हैं, तो उनके जरिए भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इंश्योरेंस कंपनी के भी हर जगह, हर तहसील में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे यहाँ ऑफिस खुलवा दिए गए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर। तो वो भी फार्मर लोगों की जो भी इस बारे में समस्या है, इसके बारे में वो जानकारी दे देते हैं और वो दूर करके उनका सहयोग जो है इस बीमा में ले लेते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ विनय कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां जो है वो हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सुनील, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में हम जो है वो किस तरीके से अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इसमें मुख्य चैलेंज था कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इसमें जो है जो एक ट्रांसपेरेंसी आया जाए और हम सभी किसानों को जोड़ पाए। तो ये 3 चीज़ मुख्य मुद्दे थे जिसमें हम लोग पूरी टेक्नोलॉजी का समावेश किए। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल को हमने सभी इंटीग्रेट किया, ऐप के माध्यम से जो है सभी को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे। अभी तत्काल जो है एसटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो उपज आंकड़े जो निर्धारित किए जाते थे, जिसमें क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाता था, उसमें मानव द्वारा किया जाता था। तो बहुत सारे उसमें हस्तक्षेप होते थे, बहुत सारा शिकायत रहती थी। उसको दूर करके एसटेक टेक्नोलॉजी लाया गया है, जिसमें अभी धान और गेहूं की फसलों के लिए जो है अभी हम लोग जो है चिन्हित जो है 10 राज्यों में हम लोग इस बार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये भारत सरकार की कोशिश है कि सभी फसलों के लिए जो है हम एसटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे उनकी क्षति की आकलन करेंगे और जो है जितने उनकी क्षति हुई है उसकी समानुपातिक जो है उसको हम लोग भुगतान कर पाएंगे। और भुगतान की अवधि जो है वो सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसकी भुगतान हो जाए। और अगर 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं होती है तो उसका जो है ब्याज के दर भी लगाए गए हैं कि ब्याज के साथ उनका भुगतान किया जाए। तो ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग ने डिजिटल क्लेम के माध्यम से पूरी क्लेम को ट्रैकिंग कर रहे हैं, सारे चीज़ें आ रही है। तो जिसमें ये कोशिश है कि किसानों को इसमें सहभागी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो और पूरा विश्वास बना रहे इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव है भारत सरकार का, और जिसकी योजना को हम इतनी लचीले बनाए हुए हैं इस योजना में कि जो भी किसानों की ज़रूरत है उसके आधार पर ही ये बीमा योजना उसको लाभ पहुंचाए। तो ये सारे चीज़ों को इसमें बहुत लचीला बनाया गया और हमेशा देखेंगे बार बार इसको संशोधित किया जा रहा है ताकि जो किसानों की ज़रूरत है उसको इस योजना में जल्द से जल्द हम लोग समायोजित करके इनका लाभ किसानों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, और चलते चलते एक यहाँ पर प्रश्न हमें व्हाट्सएप के जरिए आया, बहुत संक्षेप में इसका उत्तर जो है वो चाहूँगी आपसे। अविनाश जी हमें बिहार से लिखते हैं कि क्या फसल बीमा योजना में फलों का बीमा भी किया जाता है, जैसे कि केले और पपीते का? हाँ, जैसे ये अभी मैं बता रहा था कि ये जो है सभी फसलों के लिए भारत सरकार की जो मार्गदर्शिका बनाई गई है और इसमें जो किया गया है ये सभी फसलों के लिए उपलब्ध है। जिसकी उपज आंकड़े उपलब्ध हैं उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करते हैं, जिसके उपज आंकड़े उपलब्ध नहीं है उसको मौसम आधारित करते हैं। इसमें केला और पपीते भी शामिल है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार जो है उनका दायित्व दिया गया है कि वो दावों की गणना और इसमें वित्तीय देयता भी उनकी राज्य सरकार की है। तो ये राज्य सरकार के लिए ये जो है वैकल्पिक है,
योजनाएं और बिहार राज्य ने इस योजना को अब नहीं अपनाए हैं, जिसके कारण से है जो बिहार के किसान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ लेने से अभी तक वंचित रह रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो विषय से संबंधित हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो है वो तमाम विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाई। अब आपको हम बता दें कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। हमारे अगले कार्यक्रम का विषय होगा स्ट्रॉबेरी की खेती, और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। और इन्हीं दोनों विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फिर वो आप प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हम आपको एक बार फिर से बता दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, और इसके ज़रिए भी अगर आप अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो आपको बता दें अब कि और क्या तरीके हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान कॉल सेंटर का नंबर आपके लिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, जो कि है 1800113060। ये सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके लिए ये नंबर उपलब्ध रहता है। और इसके साथ ही चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां पर भी आप एक बार फिर से जाके देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।